ये आम सभा कर्मचारियों की आयोजित की गई है। इस सभा को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य अध्यक्ष धर्मवीर सिंह फोगाट जी उन्होंने संबोधित किया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हरियाणा सरकार और केंद्रीय सरकार कर्मचारी, मजदूर, किसान, आम आदमी पर महंगाई की मार डाल रही है और जो सरकार की नीतियां हैं उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। जो कर्मचारियों ने लड़ करके अधिकार प्राप्त किए हैं, चाहे वो पेंशन का अधिकार है, रेगुलाइजेशन का अधिकार है, पक्के रोजगार का अधिकार है, सरकार उनको एक एक करके छीनने में लगी है। तो निश्चित तौर पर इससे सरकार के खिलाफ लोगों में नाराज़गी है और आने वाली 28 मई को जींद में जो रैली होगी वो सारी राजनीतिक रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी और बड़ी रैली होगी। अगर सरकार ने इस रैली से सबक लेके कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो रैली के मन से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बड़े आंदोलन की वहाँ से घोषणा करेगा। सरकार तो कहती है कि हमने महंगाई पर काबू पा लिया है, कहीं महंगाई नहीं है, हर जगह खुशहाली है, नौकरी बहुत दे रहे हैं, हर जगह अपनी वाहवाही सरकार लूट रही है। लेकिन यहाँ इतनी तादाद में कर्मचारी बैठे हैं, कर्मचारियों का रोष ये बता रहा है कि आप सभी लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। सरकार अंत्योदय का नारा लगाती है, जबकि जो सफाई सीवर का काम करने वाला व्यक्ति है वो समाज के सबसे अंतिम छोर में खड़ा है और शिविर में लगातार मौतें हो रही हैं। सफाई कर्मचारियों का जो जीवन है वो नर्क बना हुआ है। सफाई का काम परमानेंट है, लेकिन सफाई के तमाम कामों में ठेकेदारी को लागू किया गया है और ऐसी ठेकेदारी जिसमें पूरा वेतन नहीं मिलता है, ESI, EPF नहीं मिलता है, श्रम कानूनों की पालना नहीं की जाती है और उनको मतलब ठेकेदारों को गुलाम बनाने का इन गरीब व्यक्तियों को सरकार काम कर रही है। अब नारा देना अलग बात है, लेकिन धरती पर, धरातल पर किसी चीज़ की हकीकत को बदलना अलग बात है। आज भी लोगों का जीवन नहीं बदला, वो नरकीय जीवन जी रहे हैं, महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रहे हैं और केवल सरकार अखबार, टेलीविज़न पर चेहरा चमकाने में लगी है। हमने कई बार देखा है जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पास पूरा सामान नहीं होता, पूरा यंत्र नहीं होता। कई बार बिजली के भी हमने कर्मचारी देखे, उनके पास ही पूरा सामान नहीं होता और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें पर लीपापोती होती है। ये निश्चित तौर से है कि देखो, चाहे सीवरमैन है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे बिजलिया कर्मचारी है, चाहे मलेरिया स्प्रे वर्कर है, इनके पास सुरक्षा के औजार तक नहीं है। लेकिन सरकार है वो अपनी बात कहती है और उसी की छपती है, उसी की नेशनल मीडिया दिखाता है। आज ये जो हम अभी जनसभा की है, इसका जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो हमारे जो कर्मचारी हैं, नॉन रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके रेगुलर करने की बात है। ये परशुराम अदाना है, राम रतन और आप देखेंगे 32 साल हो गए, 32 ईयर 32 साल से कच्चे कर्मचारी हैं। सरकार तो कहती है हमने कर्मचारियों को पक्का कर दिया। और ये 132 हैं, 155 कर्मचारी, 155 32 सालों चले हो गए जी। 32 साल से आप कच्चे कर्मचारी बने हुए हैं। हाँ जी। अब ये रिटायरमेंट पर आ रहे हैं जी और ये कच्चे ही रिटायर हो जाएंगे। ये जो सरकार के दावे हैं वो और ये असलियत हकीकत है, इससे अपने आप पोल खुल जाती है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सरकार रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाए। अब रेगुलाइजेशन की पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? हम करें कच्चों को पक्का करो, लेकिन ठेकेदारी प्रथा बंद करो। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने ठेकेदार की वो ठेकेदारी जो थी उसको तो हटा दिया, लेकिन खुद ठेकेदार बन गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक ठेकेदारी प्रथा है जो सरकार ठेकेदारी करेगी और सरकार तो ये भी करे कि हम प्राइवेट फैक्ट्री में भी लेबर दे सकते हैं, हम ऐसा काम भी करेंगे। तो ठेकेदारी वो करने लगी और इसमें साफ तौर से लिख रखा है कि जो कौशल रोजगार निगम में भर्ती होंगे उनकी सेवाएं कभी भी पक्की नहीं होंगी और यहाँ तक कि सारी कैटेगरी टीचर भी उसके मार्फत से भर्ती होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले टाइम में सरकार भर्ती नहीं करेगी, रेगुलर भर्ती नहीं करेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से मार्फत से भर्ती करेगी, ना पेंशन देना ना तनख्वाह देनी, इस काम को करेगी। तो हमारा कहना यह है कि ठेकेदारी प्रथा बंद हो, कौशल रोजगार निगम भंग हो और जो कर्मचारी कच्चे आउटसोर्स के हैं उनकी नौकरी को पक्का करो।
अब पुरानी पेंशन के ऊपर क्या कहेंगे सर? पुरानी पेंशन निश्चित तौर से पॉलिटिकल मुद्दा है और सरकार को इसको मानना चाहिए, लेकिन जब तक PFRD एक्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट संसद से रद्द नहीं होगा तो इतना आसान काम पुरानी पेंशन बहाली का नहीं है। क्योंकि जो राज्य सरकार बहाल कर रही हैं, केंद्र सरकार ने बोल दिया कि इसका जो NPS में पैसा है हम उनको वापस नहीं करेंगे, और अगर वो पैसा वापस नहीं होगा तो पुरानी पेंशन बहाली इतना आसान नहीं होगा। और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, राज्य सरकार इस पाप को ना करें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन बहाली पाप नहीं है, ये लाखों कर्मचारियों का अधिकार है जिसको संघर्ष के बल पे हम हासिल करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर ये पुरानी पेंशन बहाली पाप है तो आप स्वयं इस पाप को क्यों कर रहे हैं? एक विधायक, एक MP कई पेंशन लेता है। MLA और MP पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, कम से कम तुम तो इस पाप के भागीदार ना बनो ना। कोई 4 लेता है, कोई 5 लेता है, कोई 7 बार। जितने बार बनेगा उतनी बार ही उसकी पेंशन है। हाँ, लेकिन की एक देने में भी 30-32 साल नौकरी करेगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो हमारा पुरानी पेंशन बहाली का, रेगुलाइजेशन का, और तीसरा हम ये कह रहे हैं कि जो 60 लाख पद खाली पड़े हैं पूरे देश में, 60 लाख सेंटर में और स्टेट में, उनको भरो, बेरोजगारों को रोजगार दो। लेकिन सरकार उनको नहीं भर रही। बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे शिखर पर है, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही सरकार। कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। रेगुलाइजेशन की बात करते हैं, पैसा नहीं है। 18 महीने एरियर की बात करते हैं तो पैसा नहीं है। तो फिर पैसा कहाँ गया? सवाल तो ये भी उठता है ना, पैसा कहाँ गया? स्वयं हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 10,91,000 करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों का हमने राइट ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया। एक बात हो गई। कारपोरेट टैक्स 30% था जब 2014 में सरकार आई, आज कितना है? 22%। 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल उनको फायदा दे रहा है। और लगभग 78,700 करोड़ से ज़्यादा रुपया ये जो बड़े पूंजीपति हैं, जिसके राहुल को सजा जिसमें हुई, राहुल, मुकुल चौकसी, ललित मोदी और ये तमाम जो लोग हैं, विजय माल्या जैसे लोग, बाहर भागे हैं, पैसा जो बाहर भागे हैं, वो लेकर के भाग गए। तो एक तो दरियातली ये है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी दरियातली, मतलब दूसरी क्रूरता क्या है कि आटे पे, छाछ पे, दही पे, चावल पे, उस पर भी GST लगा रहे हैं। हाँ, रसोई गैस के उसकी तो छोड़ दो बात, उस पर GST लगा दिया। और भाषण क्या है? भाई और बहनों, मित्रों, ये गरीबों की सरकार है। ये अमीरों को लुटाई दे रहे हैं और गरीबों को GST, उधर से पैसा ले रहे हैं, उधर से दे रहे हैं। तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो 32 साल के हमारे कर्मचारी हो गए, जो नॉन रेगुलर कर्मचारी हैं, अरे बच्चों का ब्याह होने लग रहा है, वो क्या बताएं जब रिश्ता है क्या लग रहा है? मतलब इनको खुद को शर्म आती है, लेकिन सरकार को कोई शर्म नहीं आती। इन सारे इशूज़ को लेकर के 28 तारीख को सरकुंचारी संघ हरियाणा रैली कर रहा है। तो अभी यहाँ प्रधान आए थे और तमाम हमारे वरिष्ठ प्रधान सारे आए थे, तो उन्होंने आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो हम राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को चलाए हुए हैं और ये पूरा कैंपेन पूरे देश में चला हुआ है और ये जुलाई तक चलेगा। और 9 अगस्त को चारों कोणों से जत्थे पूरे देश में भी चलेंगे, जो 3 नवंबर को दिल्ली आएंगे। और दिल्ली में जैसे हरियाणा का कर्मचारी 28 मई को ऐलान करेगा आंदोलन का जींद से, तो हम नवंबर से पूरे देश के कर्मचारी, केंद्र का और राज्य का मिल करके केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ कर्मचारी नेता सुभाष लांबा जी। और अब हम राम रतन जी से जानेंगे उनकी पीड़ा, जो 32 साल से इस पीड़ा को झेल रहे हैं, वो हमें बताएंगे। राम रतन जी, बताइए आप कितने परेशान हैं? पहले तो 32 साल से आप ये कच्चे कर्मचारी का तमगा अपने ऊपर लेके घूम रहे हैं। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं ये सरकार को ये बताना चाहता हूं कि हम वर्ष 1992 से लगे हुए हैं और 92 से लेकर अब तक सरकार ने हमको अनदेखा किया है। वर्ष 1999 की पॉलिसी बनाई, 96 की पॉलिसी बनाई, 2003 की पॉलिसी बनी, 11 की पॉलिसी बनी है। हर पॉलिसी में से हमको छोड़ दिया गया, मुंह देख के टीका किया सरकार ने। और आई 2014 की पॉलिसी, उसमें भी हम 155 कर्मचारी फिर भी रख दिए, ठीक है जी, मुंह देख के टीका किया सरकार ने। लेकिन 2014 की पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी रह गए उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। 2014 से ही हमारे परम आदरणीय नरेश कुमार शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम, सुनील कुमार चिंडालिया जी,
पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं हमें पक्का कराने के लिए, लेकिन सरकार के कान पर जूं अब तक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें 32 साल नौकरी करते हुए गए और हमारे इन बच्चों का, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, पढ़ाने में लिखाने में हमें पता जितनी दिक्कत हमें हो रही है ना हमारे इन साथियों को, क्योंकि 12 या 15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है हमको, कट पिट के 13,500 आ रही है। उस 13,500 में आज की महंगाई के दौर में क्या होता है? बिल्कुल। नहीं तो बच्चे पढ़ाए जाते, नहीं खाने पीने का सामान कुछ नहीं आता, वो तो वैसे ही उठ जाता। किसी का कर्जा लेना देना भी वो भी, और सिर्फ मतलब कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हमें सरकार पक्का कर देती है तो हमारे भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा और हम भी थोड़ा बहुत वो कर लेंगे। हमारी ज़िंदगी तो जैसी कट गई, लेकिन हमारे बच्चों का तो भविष्य बन जाए, नौकरी पक्की हो जाए। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें जो 155 कर्मचारी रह रहे हैं 32 साल पुराने, इनको रेगुलर करने की कृपा करें, कोई पॉलिसी बनाए और उनको रेगुलर किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम रतन जी। जो दर्शक हमारा YouTube चैनल देखते हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक पेज देखते हैं वो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।